वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज जिस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है आज हम लोग एक आप बीती देखने जा रहे हैं। पाकिस्तानी लड़की हैं। देखते हैं जी क्या क्या उनके साथ ट्रैप हुआ है और क्या इंसिडेंट्स हुए हैं जो आई थिंक एक्स मुस्लिम हो गई हैं या अभी तक मुस्लिम है। वीडियो के देखने के बाद पता चलेगा। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, सुन्नी मुस्लिम फैमिली में, मॉडरेट फैमिली। और शुरू से ही हमें कुरान जो है ना पढ़ाया जाता है ट्रांसलेशन के साथ। मेरे घर में स्पेशली घर में कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते थे हम, उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते थे। और फिर जो है वो मैं जब थोड़ा बड़ी हुई तो मैंने ऐसे लोगों से वास्ता पढ़ा जो कि कुरान को जो पढ़ते थे और फिर उसको बाइबल से कंपेयर भी करते थे। तो उसके बाद फिर जो है ना मैं ज़्यादा और मज़ीद कुरान में इन्वॉल्व होने लगी, ज़्यादा उसको और समझने की कोशिश करने लगी, वर्ड्स मीनिंग अरबिक सारा सब कुछ समझने लगी। तो फिर जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि लोग जो है मुसलमान जो है ना वो लेडीज के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, मेरे साथ किस तरीके से पर्सनली जो लाइफ में मेरे जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, वो किस तरीके से मुझसे बिहेव किया। और मैं बिल्कुल अपने आप को जैसे कहते हैं कि ना अनवर्दी और डिसरिस्पेक्टेड और मतलब कोई वैल्यू नहीं ना, तो उस वजह से मुझे फील होता था कि बीइंग अ वुमन जो है मुझे ऐसे लोग क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे थोड़ा समझ में आने लगा। फिर उसके बाद वो और मज़ीद बढ़ गया जबकि मेरी जो मेरी डिवोर्सेस हुई, उसके बाद जो मेरे एक्स हस्बैंड्स ने जो मेरे साथ ऐसा बदसलूकी की है, उससे पहले से ही, तो उसके बाद और ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस होने लगा कि ये किस तरीके से महिलाओं के साथ बुरा सलूक करते हैं। तो मुझे जो है बहुत सारे नाम पुकारे गए, मुझे तवाइफ कहा गया, मुझे जो है मतलब कोई अच्छी औरत नहीं कहा गया। मुझे मतलब बेबाकायदा अबाया पहनती थी, पूरा कवर करके रहती थी। और ये कि मुझे कोई फ्रेंड्स बनाने की इजाज़त नहीं थी, मुझे हँसने की इजाज़त नहीं थी। अगर मैं हँस भी दी या स्माइल भी दे दी, तो ऐसा समझा जाता कि मैं कोई ख़राब किस्म की खातून हूँ। तो इस तरीके से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा करके रखा गया। फिर जो है ना अगर हँस दी थोड़ा-सा, अगर कोई जोक हो गया, कोई अगर ऐसा स्माइल भी हो गया, तो गलत मुझे बताया गया कि हाँ, मैं कोई मर्द की अटेंशन चाह रही हूँ, इस किस्म की बातें की जाती थी। तो बिल्कुल जैसे साइकोलॉजिकल डैमेज करके रख दिया गया था कि मतलब ना हँसो, ना फ्रेंडशिप बनाओ, और इधर क्यों मतलब बिल्कुल जैसे और अबाया में बिल्कुल कवर्ड। तो और उसी के साथ-साथ फिर उसी के दरमियान एक मुझे पता चला कि निकाह का मतलब क्या है। एक कुरानीयून थे ग्रुप, वो जो थे जो सिर्फ़ कुरान पे बिलीव करते थे, हदीस पे नहीं। तो वो उनकी 2-3 बीवियाँ और थीं पहले से, तो वो इंटरेस्टेड हुए, तो उन्होंने मुझे बताया कि निकाह का मतलब ये ना कि मतलब अगर आपकी परमिशन हो तो मैं मतलब खुल के बताना चाहूँगी कि निकाह का मतलब होता है जी, निकाह का मतलब है इंटरकोर्स। और उन्होंने ये बताया सूरह निसा 4 और उसकी 3 वर्स को लेके कि देखें इसमें जो है कोई अलग-अलग नहीं कहा गया है, इसमें है कि ग्रुप सेक्स होगा। तो जब आपकी अगर ऐसा होगा, मेरे अगर उनके साथ में अगर शादी करती हूँ, तो मेरे साथ भी ग्रुप सेक्स होने वाला है। यानी कि एक रात में उनकी बीवियाँ भी मौजूद रहेंगी उस कमरे में। ओह माय तो उनके गॉड! साथ भी जी। और फिर मुझ पे ये कहा गया कि मुझे 0 साइज होना है पहले, तभी ये सब चीजें होंगी। तो So मैं this उस was वक्त सुन के this was your I mean your first marriage or was second marriage में हुआ नो था? नो दैट्स एक्चुअली आई जस्ट जंप अलग में। ये जो है थर्ड, जब दो शादियां डिवोर्स हो गई थी, उसके बाद जो थर्ड वाले हैं, ये इन्होंने अप्रोच किया था इरादा रखने के लिए कि मुझसे अच्छा, शादी करेंगे। अच्छा, तो पहली जो अच्छा। शादी हुई थी मेरी पाकिस्तान में हुई थी,
जब मैं काफी लेट लाइक मिड 20s थी। तो वहां पर हुई थी पाकिस्तान में, हैदराबादी फैमिली थी, जमात इस्लामी की थी। तो वहां पर जो है जब शादी हुई, घर गए, तो वहां पर जो है मुझे अपना कमरा बंद करने की इजाजत नहीं थी। Oh. अपना कमरा बंद करने की इजाजत नहीं थी बिल्कुल। जैसे मैं घर का काम, मैंने वली में जैसे शादी के दूसरे दिन से काम करना शुरू कर दिया, तो मैं अपना कमरा का दरवाजा बंद नहीं कर सकती थी। तो एक दफा आया ससुर, सास नहाने चली गई, वो 1 घंटे तक नहाती थी। तो ससुर आए मेरे कमरे में, अपनी शर्ट बदलने लगे। तो मैं पूरा उस वक्त भी पूरा ऊपर से लेके नीचे, तो जो बड़ी चादर होती है कवर करके वो मैं जी रखती थी, पूरी लंबी चादर। तो वो ओढ़ के फिर मैं खड़ी हो गई अदब से कि भाई बुजुर्ग हैं, कमरे में आए हैं। तो जी और जैसे हमारे कंचल में होता है, बुजुर्ग के सर पे हाथ रखते हैं, जरा दुआ जी देते हैं। तो मैं अदब से खड़ी हो गई, तो उन्होंने सर पे हाथ रखा, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका हाथ जो है वो मेरे हर जिस्म पे इनअप्रोप्रिएट जगह जाने लगा। ओ और उन्होंने मुझे घसीट के अपने पास जो है वो टंग टू टंग किस करने की कोशिश की। तो उसी वक्त ही मुझ में क्या हुआ है कि मैंने उनको बहुत जोर से मैंने पंच मारा है। और पंच मार के ये हुआ है कि वो जो ससुर हैं, वो मेरे दूर हम्म दीवार पे जाके गिरे हैं, छिपकली की तरह हम्म चिपक गए थे। वो नीचे गिर गए, तो फिर उन्हें फिर फिर उन्होंने जो है वो मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपने एक्स उस वक्त के जो हस्बैंड थे उसको बताया, तो फिर जो है मुश्किल में आ जाओगे, डिवोर्स। तो मैंने अपने एक्स हस्बैंड को कॉल की, उसको बताया। तो पहले तो बड़ा गुस्से हो गए कि भाई ये मेरा बाप है, इसने मेरी जो पहले जो बड़े भाई की बीवी थी उसके साथ भी ऐसे ही किया था। ओ तो उसके साथ भी यही किया था। तो वो तो मेरा बड़ा भाई जो था, वो तो बड़ा था कि अक्लमंद, तो वो अलग होके चला गया, अलग यूनिट लेके रहने लगा। तो हम्म लेकिन ये है कि उसके पास मेरा पैसा भी है। तो कह रहा अच्छा ठहरो यहीं पर ही, मैं अपनी माँ से बात कर कर आता हूँ। वो बाहर गए, बात करके माँ के पास से बात कर कर जब वापस आए कमरे में, नक्शा ही चेंज। कह रहे अपना बैग पैक करो, मैं तुम्हें अपने माँ के अपने तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। ओ मैंने माय कहा क्यों? गॉड कह रहे कि नहीं, हमारे यहाँ जमात इस्लामी इस्लाम में ये है कि अगर अगर जो है वो अगर माँ बाप बोले कि इस बीवी को छोड़ दो, तलाक दे दो, तो तलाक दे दो, भले से बीवी का कोई कसूर हो या नहीं कसूर हो के ना हो, बस दे दो। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और मुझे एक थोड़ी सी फनी टाइप की वीडियो ही लगी है। जैसे मैंने कहा कि जो मेरी सास है वो 1 घंटा नहाती रहती है। कुछ कुछ फनी फनी एलिमेंट्स थे जो कि मुझे ज्यादा ही फनी लगे। खैर, अगर वीडियो से रिलेटेड बात करें तो मतलब जाहिर सी बात है, इनके साथ जो हुआ है वो ही इन्होंने अपनी आबिती सुनाई है। कोई इतना बड़ा झूठ जो है वो क्यों बोलेगा। और बड़ी अजीब अजीब बातें जो कि हमें इस्लाम में रहते हुए ये इन चीजों का नहीं पता था, जो कि जमात इस्लामी की शायद वो लोग इस चीज को मानते हैं, क्योंकि हमें इस चीज का नहीं पता। बकौल इनके, इन्होंने खुद इस जमात का नाम लिया है, हम लोगों ने नहीं लिया, लेकिन इन्होंने नहीं लिया है कि वो उनके इस तरह के मानते थे वो इन चीजों को। कि अगर माँ बाप ने कहा है कि तलाक दे दो तो तलाक दे दो, ये क्या बात हुई। तो अगर तुम्हारे बड़े भाई को उसकी माँ ने नहीं ऐसा कहा होगा कि इसको बीवी को छोड़ दो, अगर उसके साथ भी ससुर ने अगर ऐसा किया है तो ये फिर क्या चीज है। या क्या फिर वही बात कि अगर दोनों साइडेड के पक्ष जब तक ना सुने जाए ना, तब तक नहीं पता चलता। अब मैं हूँ, मेरी कहीं शादी होती है, मैं कितना भी खुद को कहती हूँ कि यार मैं बड़ा ही अच्छी हूँ, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, जब तक दूसरी साइड की बात नहीं सुनी जाएगी ना, अब आप दूसरी साइड की बात सुनेंगे ना, वो और ही कुछ कहेंगे, वो इसके बारे में शायद तरह तरह की बातें करें। तो फिर एक साइड को देख के हम वन साइडेड फैसला नहीं कर सकते। जो अदालत होती है वो भी दोनों साइडेड को क्यों बुलाती है कि वन साइडेड फैसला कोई करता ही नहीं है, मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आजकल जो है ना, भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं इनकी बातों को मानती हूँ कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक दूसरी साइड की बात ना सुनी जाए, क्या पता उस टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस हुए हैं, इनकी गलती है या उनकी गलती है। क्योंकि माँ ने अगर माँ के साथ वो कन्वर्सेशन करके आया है, माँ ने अगर कुछ उसको कहा है, या माँ को आगे से उसको उसके हस्बैंड ने यानी जो उसका ससुर था उसने कुछ डबल बात बताई है, या जो भी है, कुछ कुछ तो हुआ है। 80% अगर इनकी बातें सच मान भी लें तो 20% अजीब सी भी लग रही है कि यार ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि ससुर जो है वो इस तरह से कर रहे हो, या होता भी होगा फिर वही बात की सारी सोशल इवल्स हैं, उनको इस्लाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये मुसलमान ही ऐसा करते होंगे, डिफरेंट मतलब हाँ, ये सोशल इवल है, इंसान है, उसका दिमाग जो है ना वो फिरते जो है वो टाइम नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में यही कहूँ।
मैं पहले ये कहूंगी कि मतलब अच्छाई बुराई जो होती है ना वो हर जगह पे होती है। अगर हम किसी और मुल्क में चले जाएं, किसी और इस चीज को आप जो है वो किसी धर्म या मजहब से तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते कि अगर आपके साथ में मतलब सोशली कुछ हो रहा है तो आप ये कहोगे जी इसका मजहब ने या इसके धर्म ने जो है इसको ये सिखाया इसलिए ये ऐसे कर रहा है कि अब आप इसके वीडियो देखो या बाद में आप लोग कमेंट करो कि जी उसने अपने तुम्हारा इस्लाम जो है वो यही सिखाता है कि तुम अपने माँ बाप के कहने पे भी तलाक दे दो। ये कोई हमारे इस्लाम में ऐसा या कुछ या कुरान में या हदीस में जो है वो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप किसी के भी कहने पे जो है वो तलाक जो है वो उठा के अपनी बीवी को फजूल में दे दो। ये वही बात आ गई सोशल ईवल वाली। अगर कोई भी कोई बुरा काम करता है, अच्छा जब से हम रिएक्शन बनाना शुरू हुए इससे पहले मुझे इतना ज्यादा जो है वो नॉलेज नहीं था क्योंकि हमारा ज्यादा इतना इंटरेक्शन वगैरह नहीं थी। लेकिन अब जब से हम सोशल मीडिया पे आए हैं ना तो हमें नई नई कहानियां जो है वो सुनने को मिलती हैं। जैसे पहले भी हमने हलाला के ऊपर एक जो खातून थी उसकी जो आप बीती थी वो भी पाकिस्तानी थी। मतलब होता होगा, हम इस चीज से इनकार नहीं कर रहे। फिर वही वाली आपकी बात की दोनों साइड जो है वो देखनी पड़ती है कि दूसरी साइड के क्या जो है उनकी क्या वो है बात है वो क्या कह रही है। लेकिन बाकी सोसाइटी में ऐसा जो है होता है, लोगों के साथ बहुत बहुत कुछ होता है और जब हम सुनने को बैठे तो हम हैरान होते हैं यार ये कुछ भी हो रहा है इस हमारे मुल्क में। हर मुल्क में होता है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, अब किसी भी मुल्क में चल जाओ आपको बहुत सारी कहानियां ऐसे वाकयात जो है वो सुनने को मिलते हैं। तो इसको मैं तो ये कहूंगी कि इसको किसी भी जो है वो धर्म या इस्लाम के साथ जो है वो बिल्कुल नहीं मैच करना चाहिए। और जैसे इन्होंने अपनी सुसर की बात की तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ। क्या पता इनके सुसर जो है वो ऐसा करते हो ऐसा करते हो। लेकिन मुझे वही आपने फनी एलिमेंट की बात की, मुझे बात भी इतना मतलब इनमें इतना ज्यादा जोर था कि इन्होंने मारा छिपकली की तरह चिपक गया ना। ये भी एक फनी बात थी और वो खुद भी हंस रही थी इस बात के ऊपर, है ना। पता नहीं ये बात सच थी हकीकत थी क्या था, लेकिन खैर इन्होंने एक्सपीरियंस किया। और फिर जैसे ये कहती कि जमात इस्लामी में ये था और उन्होंने खुद कहा कि एक शादी में इनकी ऐसी हुई थी जो सिर्फ खाली हदीस को मानते थे। तो मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे इधर पाकिस्तान में बहुत सारे तबके हैं जो खाली हदीस को मानते हैं या कुरान को मानते हैं या बात जो है वो दोनों हदीस और कुरान दोनों को मानते हैं। हर एक ने अपना अपना जो है वो बना के रखा हुआ है तो उसी के ऊपर जो है वो अमल करते हैं। तो इस चीज को हमें इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए। इंसान का अपना फितना और का फतूर है वो जो हरकत करता है। एक मैं छोटी सी बात एंड पे जरूर कहूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि मुझे इतनी पाबंदी थी मेरे ऊपर कि मैं हंस भी नहीं सकती थी, हंसती थी तो मेरे ऊपर इल्जाम लगते थे कि किसी के साथ खराब है। तो जिस तरह मतलब ये इंग्लिश बोल रही हैं या वो कर रही हैं तो मतलब इनका ये लग रहा है बात करने के स्टाइल से पता चल जाता है कि कौन कितना एजुकेटेड है। तो ये देखने में एजुकेटेड लग रही हैं। जो इतने कट्टर लोग होते हैं वो तो फिर बाहर भी नहीं निकलने देते जितनी इनके पास शक्ति है। तो ये बड़ी एजुकेशन इन्होंने शादी से पहले हासिल की। ये जो है वो शादी के बाद की बात बता रही है। हाँ, शादी के बाद की अपने ससुराल की बात बता रही है। हाँ फिर ठीक है। मुझे लगा शायद ये शादी से पहले नहीं शादी से पहले शादी की बात की कि मेरे ससुराल वाले या लोग जो है वो इस किस्म की बातें करते थे। तो मैं इस बात पे यकीन करती हूँ होता होगा। लोग जो है वो टिपिकल होते हैं, लोग बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा हुआ होगा होते हैं। लेकिन फिर वही बात सोशल ईवल है। इस्लाम ऐसा नहीं कहता कि आप ऐसा करो या आप औरतों के साथ बुरा सलूक करो या हर वक्त उनको पंच करते रहो या ये करते रहो। खैर जिन्होंने मानना है नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना, लेकिन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं इस्लाम को, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम को, इसलिए हमें पता है कि इस्लाम जो है वो कितना अच्छा और कितना इत्तेदाल पसंद जो है वो दीन है। तो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।